Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about inference. In the previous lecture, we talked about main idea and summarizing. Now, what is inference? We will be talking about it and how you will interpret the main idea, or how you will, uh, interpret the conclusion of an event through inference. And daily life, or daily life, we actually make inferences, but we don't know exactly that what actually this process is. तो हम बात इस पर डिस्कशन करते हैं आज कि इन्फ्लुएंस क्या है, इसके टाइप्स कौन से हैं, डेली लाइफ में हम किस तरह वी मेक इन्फ्लुएंसेस, तो हम इस पे फोकस करेंगे। तो आज का टॉपिक है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मींस the process of arriving at a certain conclusion using reasoning or evidence, which makes them more than just assumption. याद रखें, बाज़ औक़ात हम कुछ एज्यूम करते हैं, कुछ assumption करते हैं कि यार ये काम ऐसा होगा या ये ऐसा है। अब ये जो assumption हमारी होती है या जो गेसिंग हमारी होती है, ये वाइल्ड गेसिंग होती है, क्योंकि ये जो गेसिंग हम करते हैं ये कुछ एविडेंस को या क्लूज की बुनियाद पर या रीजंस की बुनियाद पर हम गेसिंग नहीं करते। बट व्हेन इट कम्स टू इन्फ्रेंस, तो इन्फ्रेंस में हम जो ये गेसिंग करेंगे ये लॉजिकल गेसिंग होगी। लॉजिकल गेसिंग का मतलब है कि हम लॉजिक्स, एविडेंस, रीजंस और जो राइटर हमें जो क्लूज प्रोवाइड करता है उसके बिना पर हम चीज़ों को की गेसिंग करेंगे या उसकी कंक्लूजन की गेसिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो गेसिंग होती है ये ना सिर्फ एजम्पशन होती है बल्कि इट इज मोर देन जस्ट एजम्पशन। क्यों मोर देन जस्ट एजम्पशन होती है? क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एविडेंस और रीजंस को यूज करते हैं। ठीक है, मेकिंग इन्फ्रेंसेस इज अ वैल्यूएबल स्किल फॉर चिल्ड्रन टू लर्न as it will help them to pick apart text and uncover meaning. याद रखें, बाज़ औक़ात जो है राइटर हमें डायरेक्टली मेन आइडिया कन्वे नहीं करता, डायरेक्टली मैसेज कन्वे नहीं करता, थ्रू सर्टन implied tools or signals. Actually the writer wants to convey the whole meaning. तो हम क्या करते हैं फिर उन्हीं क्लूज को, उन्हीं एविडेंस को, उन्हीं रीजंस को हम क्या करते हैं, उन्हीं सिग्नल्स को हम यूज करते हैं और कंक्लूजन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब बाज़ औक़ात जैसे हम कहते हैं कि स्टोरीज वगैरह में हम पढ़ते हैं तो राइटर सारी डिस्क्रिप्शन नहीं करता, बल्कि थोड़ी थोड़ी हमें सिग्नल्स वगैरह, रीजन वगैरह, क्लूज वगैरह दे प्रोवाइड करता है, और उसके बाद हम जो है उन क्लूज को, उन सिग्नल्स को यूज करते हैं और फिर कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। तो हम इन्फ्रेंसेस इसलिए यूज करते हैं टू अनकवर मीनिंग्स। अब बात मैंने आपको कहा ना कि राइटर अगर है वो इम्प्लाइड मीनिंग आपको दे रहा है, डायरेक्टली मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, तो वो आपको सर्टन क्लूज देता है। उन क्लूज को, उन रीजंस को, उन जो एविडेंस है उनको आप यूज करेंगे और उससे आप मीनिंग को क्या कर सकेंगे, अनकवर करेंगे और कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। थीम्स एंड कैरेक्टर, इसी तरह हम जब थीम्स और कैरेक्टर को क्या करते हैं, अनकवर करते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो हमें राइटर जो है वो डिफरेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिफरेंट एविडेंस प्रोवाइड करता है, सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, तो उसकी बुनियाद पर हम चीज़ों की गेसिंग करते हैं। और ये जो गेसिंग होगी, ये गेसिंग या ये प्रोसेस है, ये सारा इन्फ्रेंस कहलाता है। कि जब आप एविडेंस को, रीजंस को और लॉजिक को यूज करके आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ अजम्पशन करते हैं या कोई गेसिंग करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है सारा इन्फ्रेंस कहलाता है। ये बात याद रखें कि ये इन्फ्रेंस जो होती है ये लॉजिकल गेसिंग होती है, क्योंकि हम यहाँ पे एविडेंस और रीजंस की बुनियाद पर एक चीज़ों को की गेसिंग करते हैं। कंक्लूजन को जब ड्रॉ करते हैं, उसकी गेसिंग जब करते हैं, तो हम क्लूज को देखते हैं, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं, उसके बुनियाद पर हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। What does inference means? अब इन्फ्रेंस का क्या मतलब है? अब आते हैं इसको जरा डिटेल में पढ़ते हैं। इन्फ्रेंस कैन बी थॉट ऑफ is any step in logic that allows someone to reach a conclusion based on evidence or reasoning. It is an informed assumption.
इंफरेंस क्या होती है? ये वो स्टेप है, देखिए मैंने आपको बताया कि ये वो स्टेप है कि जिसकी बुनियाद पर हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये कंक्लूजन जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये लॉजिक की बुनियाद पर होगी, एविडेंस की बुनियाद पर होगी और रीजंस की बुनियाद पर होगी। अगर ये रीजंस एविडेंस की बुनियाद पर नहीं है तो सिर्फ ये वाइल्ड गेसिंग होती है, ये वाइल्ड गेसिंग होती है, ठीक है। तो इट इज इन्फॉर्म एजम्पशन का मतलब है कि हम इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, हम सिग्नल्स को यूज करते हैं, उसके बुनियाद पर हम उसकी कंक्लूजन को या किसी इवेंट की कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये इन्फॉर्म्ड एजम्पशन होती है, ये हमारी अपनी सब्जेक्टिविटी नहीं या ओपिनियन वाइल्ड गेसिंग नहीं होती। क्योंकि ये इन्फॉर्म्ड एजम्पशन का मतलब है कि हम इंफॉर्मेशन को, हम एविडेंस को यूज करते हैं और उसके बुनियाद पर कंक्लूजन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसी तरह अगर आपको देखिए, मैंने आपको बताया था मेन आइडिया में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर वहां पे जो डिफरेंट ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो राइटर हमें प्रोवाइड करता है सपोर्टिंग डिटेल्स में। अगर हमें मेन आइडिया क्लियर ना हो तो हम उन फैक्ट्स एंड फिगर्स, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हैं और कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं या मेन आइडिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सेम एज दे द प्रोसेस ओवर हियर, इन्फ्रेंस में भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंक्लूड जो सिग्नल्स हैं, क्लूज है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उनको यूज करेंगे और कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसको डिडक्शन भी कहते हैं। अगर आप सोच इस पे तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। खैर, इसको डिडक्शन क्यों कहते हैं? इन एनी सिचुएशन वेयर समथिंग इज अनसर्टन एंड देयर आर बिट्स ऑफ एविडेंस आर क्लूज, वी आर लाइकली टू मेक इन्फ्रेंसेस। हम एक सिचुएशन ऐसी हो जहां पे वो कंफ्यूजन हो, थोड़ी सी अनक्लियरिटी हो, ठीक है, वो अनक्लियर ऑफ सिक्योरिटी हो, तो हम क्या करते हैं, हम फिर यहाँ पे एविडेंस को, क्लूज जो हमें सामने जो हमारी होती है, तो उनको यूज करते हैं और वी मेक इन्फ्रेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी मेक इन्फ्रेंसेस व्हाइल रीडिंग, वी आर यूजिंग एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द ऑथर टू ड्रॉ आवर ओन लॉजिकल कंक्लूजन। तो इसी तरह हम देखिए, रीडिंग में जब आप रीडिंग करते हैं तो टेक्स्ट में डिफरेंट क्लूज होते हैं जो राइटर प्रोवाइड करता है मोस्टली, तो आप उन्हीं क्लूज की बिना पर कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे और यही कंक्लूजन, यही गेसिंग, लॉजिकल गेसिंग होगी और यही सारा प्रोसेस इन्फ्रेंस कहलाता है, ठीक है। A writer does not always state certain facts about a character or situation. Instead, we can use the information given to us to figure certain things out for ourselves. याद रखिए, बाज औकात हमें राइटर जो है वो डायरेक्टली सब कुछ बताता नहीं है, डायरेक्टली सब कुछ की एक्सप्लेनेशन नहीं करता, बल्कि हमें वो सिर्फ क्लूज प्रोवाइड करता है एंड देन थिंग्स आर लेफ्ट ऑन अस के हम कंक्लूजन खुद ड्रॉ करें, हम चीजों की जो इमेजिनेशन है वो खुद करें। सही है। अब राइटर ये क्यों करता है? क्योंकि वो आप में वो क्वालिटी क्रिएट करना चाहता है कि वो आप चीजों की को इमेजिन करे, सही है ना, चीजों को क्या करे, इमेजिन करे। अगर वो हर चीज के डिस्क्रिप्शन करेगा तो यहाँ पे जो है फिर उसकी क्वालिटी इतनी, उस टेक्स्ट की क्वालिटी इतनी नहीं रहती, ठीक है। तो वी मेक इन्फ्रेंसेस बाय यूजिंग सर्टेन लॉजिक्स, सर्टेन रीजन, सर्टेन एविडेंस दैट एक्चुअली प्रोवाइडेड टू अस बाय द राइटर, सही है। सिनोनिम ऑफ द टर्म इन्फ्रेंस इंक्लूड, अब इन्फ्रेंस के डिफरेंट वर्ड्स के लिए यूज हो सकते हैं। कंक्लूजन, इन्फ्रेंस क्या होती है? सारा वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, तो इन्फ्रेंस एक ऑटोमेटिकली इसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज हो सकता है, कंक्लूजन, सही है। डिडक्शन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। कंसीक्वेंस रिजल्ट कह सकते हैं। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ इन्फ्रेंस? बिफोर वी लर्न अ बिट मोर अबाउट इन्फ्रेंस एंड डिस्कवर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लाई एंड इन्फर इज, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन मेक टू काइंड्स ऑफ इन्फ्रेंस, इंडक्टिव और डिडक्टिव। हमारे पास यहाँ पे आते हैं कि दो काइंड्स ऑफ इन्फ्लुएंस होती है। हम जब इन्फ्लुएंस करते हैं तो दो तरीकों से करते हैं, दो तरह की करते हैं। एक होती है इंडक्टिव, एक होती है डिडक्टिव। अब हम बचपन से ये पढ़ के आ रहे हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि हम वहां पे मिसाल के तौर पर एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, जनरल स्टेटमेंट, और एक जनरल स्पेसिफिक स्टेटमेंट ले लेते हैं इंडक्टिव में, और फिर उसको क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। और जब डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, डिडक्टिव में हम
एक जनरल स्टेटमेंट ले लेते हैं और उसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इन्फ्रेंस हम क्या करते हैं, इन्फ्रेंस में इंडक्टिव इन्फ्रेंस हो तो हम एक स्पेसिफिक सिचुएशन, एक स्पेसिफिक जो क्लूज सिग्नल्स हैं उसको ले लेते हैं और एक जनरल कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसी तरह डिडक्टिव इन्फ्रेंस में हम क्या करते हैं कि हम एक जनरल थ्योरी ले लेते हैं, जनरल एक जो सिग्नल्स क्लूज वगैरह होते हैं, स्टेटमेंट, उसको ले लेते हैं और उसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। हम बचपन में कहते थे कि मिसाल जो तमाम जानवर क्या है, मेलिन है। तो फिर हम कहते हैं कि यार जो कुत्ता है या जो कैट है वो भी एक जानवर है और ये भी मेलियन है, ठीक है। अब मैं इसको आ, अगर इंडक्टिव इन्फ्रेंस करूं तो इंडक्टिव इन्फ्रेंस में एक बात याद रखिए कि ये हमें हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, ये गलत भी हो सकता है। कैसे? मिसाल के तौर पर हम कहते थे कि यारा जो बैट है, बैट, चमगादड़, चमगादड़ क्या होता है, मेमेलियन, द ओनली बर्ड दैट इज मेमेलियन। तो हम क्या कहते थे कि यार ये जो बैट है ये बर्ड है और ये मेमेलियन है। तो उससे अगर मैं इसको ले लूंगा और जनरलाइज करूंगा कि बैट बर्ड है तो सारे बर्ड जो होंगे वो मेमेलियन होंगे, तो ये मैं गलत हो सकता हूँ। इंडक्टिव इन्फ्रेंस में मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन डिडक्टिव इन्फ्रेंस में अगर मेरी पहली स्टेटमेंट ठीक है तो मेरी आखिरी स्टेटमेंट भी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी बिल्कुल ठीक होगी। क्यों? कैसे? मिसाल मैं आपको कह रहा हूँ कि तमाम जानवर मेमेलियन है, तो मैं कहता हूँ कि यार जो कैट है वो भी एक जानवर है तो वो भी मेमेलियन है, ठीक है। तो ये इन्फ्रेंसेस हम करते हैं कि हम स्पेसिफिक इवेंट्स को ले लेते हैं, जनरलाइज करते हैं, या जनरल इवेंट्स को ले लेते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। तो ये डिडक्टिव इन्फ्रेंस और इंडक्टिव इन्फ्रेंस कहलाते हैं, ठीक है। हम जनरल सिचुएशन में या डेली लाइफ में हम कैसे करते हैं, तो आगे आगे पढ़ते हैं इसको कि in schools, children will be taught inductive inference. They will be taught to read and observe carefully, then use evidence to draw conclusions from what they have read. Usually हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक स्कूल में जब बच्चे होते हैं या किसी भी इदारे इंस्टीट्यूशन में होते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है जिससे आप फिर क्या करते हैं, जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, सही है। तो ये जो जनरल कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं ये इज अ काइंड ऑफ इन्फ्रेंस व्हिच इज कॉल्ड इंडक्टिव इन्फ्रेंस, ठीक है। व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ इन्फ्रेंस? Before we compare imply inference, let's strengthen our knowledge with a few examples of inference. This will help us to see how we make inferences on daily everyday speech in writing. याद रखें, हम everyday speech में डेली डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, हम inferences यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि what this process is. You can use inference to find out about a person's action or intention using any clues given to you. अच्छा, बात वक्त मैंने आपको कहा ना कि अब ये कोई स्पीकर है वो कुछ कुछ बोल रहा है तो शायद उसने आपको डायरेक्टली कुछ कहा नहीं हो, लेकिन क्लूज आपको ऐसे प्रोवाइड किए हैं जिसके बिना बिना पर आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई दोस्त आपका आ गया घर में और उसने आपको कहा कि यार मुझे चार्जर चाहिए, तो ये चार्जर जो वो मांग रहा है उसने आपको ये नहीं कहा कि मुझे चार्जर चाहिए, मेरे मोबाइल में चार्ज कम है, इस उसने आपने आपको उसने ये डिस्क्रिप्शन नहीं दी, बल्कि सिर्फ आपने उसने आपको यही कहा कि मुझे चार्जर चाहिए। अब चार्जर से आपने क्या किया, ये अखज़ किया कि उसके मोबाइल फोन में क्या होगी, बैटरी लो होगी। तो चार्जर को आपने क्या यूज की, एज अ क्लू यूज किया, एज अ सिग्नल यूज किया, जिसकी बिना पर आपने कंक्लूजन को ड्रॉ किया। तो एवरीडे स्पीच में हम क्या करते हैं, हम हमें जो राइटर स्पीकर होता है या जो राइटर होता है तो वो हमें सर्टन क्लूज प्रोवाइड करता है और उसके बुनियाद पर हम क्या करते हैं, इन्फ्रेंसेस को वी मेक इन्फ्रेंसेस या कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। We use inference a lot in everyday life, not just in reading. Here are a few inferences example to show you how we might make an inference in our everyday speech. अच्छा, कुछ एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड की गई हैं, इसको जरा पढ़ते हैं। शी इज मेकिंग हर सेल्फ अ स्नेक, सो शी मस्ट बी हंग्री। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर गए, आपकी सहेली या दोस्त के घर गए और वहां पे पूछा कि निदा कहाँ पे है, और उन्होंने आपको बताया कि वो किचन में अपने लिए कुछ पका रही है, सही है। तो आपको इससे एक और जो मीनिंग है आप ले सकते हैं, कंक्लूजन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर वो अपने लिए कुछ पका रही है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, उसको भूख लगी है, ठीक है। दिस इज हाउ वी मेक इन्फ्रेंसेस इन आवर डेली लाइफ। ही हैज टेकन हिज कोट, दूसरा एग्जांपल है। अब कोई बंदा, मिसाल आपका भाई है,
कोई भी है, अगर घरेलू में एक मेंबर है, वो आ गया और अपने साथ जैकेट लेके गया, तो इसका मतलब है कि बाहर क्या है, ठंड है। उसने आपको नहीं बताया कि बाहर ठंड है, मैं जैकेट लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपने जैकेट को एज अ सिग्नल यूज किया, इसको एज अ क्लू यूज किया, और आपने क्या किया, इंटरप्रिटेशन की, कंक्लूजन की। इसी तरह हम इंटरप्रिटेशन करते हैं रीडिंग में भी, राइटिंग में, या और डे टू डे लाइफ में भी। दे आर एन एनिमल लवर। किसी ने मिसाल आपको कहा कि यार जो फ्ला फैमिली है वो एनिमल लवर है, तो आप कहते हैं कि यार वो अगर वो जानवर से प्यार करते हैं, तो मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि वो बच्चों जो कैट होंगे उनको कैट भी बड़े पसंद होंगे। तो आप क्या करते हैं, आप एक जनरल सिचुएशन को आपने ले लिया और स्पेसिफाई किया। So it is one of the form of inference. We do make inferences in our daily lives through using certain evidences and clues. सही है? These inferences are based on something that was seen and their evidence to back them up. याद रखिए कि हमने इन चीज़ों को क्या किया, इन चीज़ों को हमने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ था, तो वो हमारे लिए क्लूज थे। सही है, हमारे लिए क्या थे, वो क्लूज थे। लाइक हमने यहाँ पे कहा कि मेकिंग जो थी और स्नेक, ये हमारी क्लूज थी। कोर्ट हमारे लिए क्लू था। एनिमल लवर हमारे लिए क्लू था, जिसके बुनियाद पर हमने कंक्लूजन को फिर ड्रॉ किया। ठीक है, इन्फ्रेंस इन रीडिंग। अब हमने तो मिसाल जब स्पीकिंग करते हैं कन्वर्सेशन में, डे टू डे कन्वर्सेशन में हम इन्फ्रेंसेस कैसे करते हैं, कंक्लूजन को ड्रॉ कैसे करते हैं, वो तो हमने पढ़ा, लेकिन हम रीडिंग में कम कन्वर्सेशन कैसे करेंगे। वी कैन ऑल्सो मेक इन्फ्रेंसेस व्हेन वी आर रीडिंग अ टेक्स्ट, whether that is a story or a poem. Authors actually rely on us to make inferences so that they can get their meaning across in more creative way. याद रखें कि जब भी कोई लिटरेरी पीस एक राइटर लिखता है, तो उसमें डिफरेंट क्लूज प्रोवाइड करता है आपको, और आप ही पर फिर कंक्लूजन का ड्रॉ करना छोड़ता है। वो चाहता है कि वो क्रिएटिविटी पैदा करें। ठीक है, इसी को राइटर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, तो वो वही होती है कि वो आप पर चीजों को छोड़ता है कि आप चीजों की कंक्लूजन करें, गेसिंग करें। ठीक है, तो हम रीडिंग में या किसी भी टेक्स्ट में राइटर जो होता है, वो हमें कुछ ना कुछ एविडेंस और क्लूज प्रोवाइड करता है, जिसके बिना पर हम कंक्लूजन को फिर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब द ऑथर गिव्स अस क्लूज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एंड वी द रीडर आर लेफ्ट टू फिगर इट आउट फॉर आवरसेल्व्स। If it was all spelled out for us and there was nothing left to infer, there wouldn't be much room for imagination. याद रखिए कि अगर राइटर हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है, सब चीजों की डिस्क्रिप्शन करवाता है, एक्सप्लेनेशन करता है, तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी वहां पे नहीं रहेगी। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वो राइटर जो हमें है क्लूज प्रोवाइड करता है, और हमें एक स्पेस मिल जाता है टू इमेजिन द थिंग्स। उस इवेंट को इमेजिन करने के लिए हमें एक स्पेस मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि हम चीजों को क्या करते हैं, उन क्लूज और एविडेंस को यूज करते हैं और कंक्लूजन और माइंडसेट बना लेते हैं उस इवेंट के बारे में। तो राइटर जो है यूजुअली इन इन्फ्रेंस इन्फ्रेंसेस के जरिए आप पे कंक्लूजन का ड्रॉ करना छोड़ देता है। ठीक है, जो हमारे हम यूजुअली टेक्स्ट को रीड करते हैं जब। नॉट ऑल इन्फ्रेंसेस आर करेक्ट, तो समटाइम्स वी कैन जंप टू कंक्लूजन विदाउट मच एविडेंस टू सपोर्ट देम। मैंने आपको कहा ना कि हमारे हर इन्फ्रेंस जरूरी नहीं है कि ठीक हो, क्योंकि ये तो हम गेसिंग कर रहे हैं ना, लेकिन ये जो गेसिंग होगी लॉजिकल गेसिंग होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव जब इन्फ्रेंस होती है, जिस तरह इंडक्टिव रीजनिंग होती है, तो वहां पे भी हम गलत हो सकते हैं। मैंने आपको कहा कि हम कहते हैं कि यार जो बर्ड है, क्या कहते हैं उसको, चमगादड़ एक बर्ड है, तो ये मेमेलियन है। अब उसको मैं अगर जनरलाइज करूं, इंडक्टिव रीजनिंग हो गई, जब इसको जनरलाइज करूं कि मैं कहूं कि यार तमाम बर्ड जो है वो मेमेलियन है, तो गलत होना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो हर इन्फ्रेंस होगी वो ठीक होगी, हमारी इन्फ्रेंस गलत भी हो सकती है। This is particularly common in mysteries and detective stories, where the writer might use red herrings to take the reader into a false conclusion. अच्छा, बाज़ औक़ात फिर इस तरह राइटर्स भी होते हैं कि जब वो डिटेक्टिव स्टोरीज लिखते हैं या मिस्ट्री लिखते हैं, तो वो कस्दन चाहते हैं, डिलिबरेटली चाहते हैं कि वो आपको क्या कर सके, मिसलीड करें। वो आपको ऐसे रॉन्ग या जो बेसलेस एविडेंस है वो क्लूज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बुनियाद पर आप फिर क्या करते हैं, एक फॉल्स कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। तो वो गलत कंक्लूजन होती है। सही है, तो हमारी इन्फ्रेंस गलत भी हो सकती है और ठीक भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कंक्लूजन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट लास्ट कुछ लाइंस हैं। लेट्स ब्रेक डाउन हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस समथिंग फ्रॉम अ पीस ऑफ टेक्स्ट।
Feeling excited, he packed his swimming trunks, sunglasses and sun cream into the suitcase and was good to go. अब देखें, feeling excited ये क्लू है, packed his swimming trunks, sunglasses, sun cream, ये हमारे पास क्लूज हैं जो इनको हम यूज करेंगे और इसी बुनियाद पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. अब देखिए, हम राइटर ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि कोई बंदा है वो कहाँ जा रहा है, सही है, हमें कुछ क्लूज प्रोवाइड किए हैं. अब मेरे जहन में भी एक बात आ गई कि यार ये बंदा कहीं पर जा रहा है, शायद ये टूर पर जा रहा हूँ, शायद ये बीच पर जा रहा हूँ, शायद किसी बोटिंग वगैरह के लिए जा रहा हूँ. तो ये क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो क्लूज हैं, राइटर ने हमें ये सिग्नल्स प्रोवाइड किए हैं, उसको हम यूज करते हैं, उसकी बुनियाद पर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट द कैरेक्टर इज गेटिंग रेडी टू गो ऑन हॉलीडे, क्योंकि वहां पे डिफरेंट स्विमिंग ट्रंक्स, सनग्लासेस, सनक्रीम, ये हमारी जो आइटम्स है वगैरह, ये हमारी सिग्नल्स है और ये हमारी एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर हमने ये बात कह दी. ही इज ऑल्सो फीलिंग एक्साइटेड विच मीन्स ही इज अबाउट टू लीव फॉर द हॉलीडे, नॉट टेकिंग अप टू लीव. अब देखें, इसी तरह हम टेक्स्ट में जब इन्फ्रेंसेस करते हैं रीडिंग में, तो हम डिफरेंट इस तरह क्लूज को यूज करते हैं, उसके बुनियाद पर हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं. तो अगर आप मेन आइडिया को कंसीव करना चाहते हैं, तो आपने डिफरेंट, वहां पे डिस्क्रिप्शन होंगे, वहां पे एग्जांपल्स होंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगी, कुछ ना कुछ क्लूज सिग्नल्स होंगे जो राइटर आपको प्रोवाइड करता है, और उसकी बुनियाद पर फिर आप मेन आइडिया को कंसीव कर सकते हैं, कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, अदर यूज ऑफ इन्फ्रेंसेस. अब अदर यूज ऑफ इन्फ्रेंसेस कैसे? द टर्म इन्फ्रेंस इज ऑल्सो यूज इन साइंस एंड मैथ्स इन रिलेशन टू डेटा. अच्छा, मैथ्स और साइंस में भी इन्फ्रेंस को यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, इफ साइंटिस्ट scientific research show that a certain age group is more susceptible to heart problems, scientists may infer that this group isn't getting enough exercise or is leading less healthy lifestyle. देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं या डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं, तो इट इज वन ऑफ द मेथड थ्रू विच वी मेक इन्फ्रेंसेस. तो साइंटिफिक साइंस में, बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी हम इन्फ्रेंसेस करते हैं, क्योंकि हम कंक्लूजन, जनरल कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, हाइपोथेसिस यूज करते हैं, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं. तो ये हमारे पास इंफ्रेंसेस होती हैं. अगर मिसाल के तौर पर कोई साइंटिस्ट कह दें, कोई डॉक्टर कह दे यार कि ये जो ग्रुप वाले होते हैं, ये मिसाल 30 एज वाले जो बंदे होते हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल और वनरेबल होते हैं हार्ट प्रॉब्लम को या किसी भी और डिजीज को, तो आपके साथ कुछ ना कुछ आइडिया से बफोर होगा कि जो हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन से और काजेस होते हैं. तो आप कहते हैं कि यार ये लोग जो होते हैं ये मच एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो ये भी एक इशू हो सकती है. तो आपने क्या किया, इस क्लूज को यूज किया और जनरल कंक्लूजन को क्या किया, ड्रॉ किया. इन्फ्रेंसेस इन साइंस मैथ्स नीड टू बी बेक्ड विद एविडेंस एंड डेटा. अच्छा, नॉर्मल जो हम डे टू डे कन्वर्सेशन में इन्फ्रेंसेस, वी डू मेक इन्फ्रेंसेस, और फिर मैंने कहा रीडिंग में जब मिसाल के तौर पर करते हैं, तो वहां पे हम एविडेंस और सिग्नल को यूज करते हैं, लेकिन अगर वो उनकी स्ट्रेंथ इतनी ना भी हो तो हम यूज करते हैं. लेकिन साइंस और मैथ्स में हम वही एविडेंस और डेटा को यूज करेंगे जो स्ट्रांग हो, स्ट्रांग डेटा जिसकी बुनियाद पर हम कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकें. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था इन्फ्रेंस, और इंटरप्रिटेशन भी आप इसके जरिए कर सकते हैं. देखें कि इन्फ्रेंस ये एक तरीका है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, कंक्लूजन की इंटरप्रिटेशन करते हैं, एक मेन आइडिया की इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन करते हैं. तो हम इन्फ्रेंसेस क्या होती है, हम इन्फ्रेंसेस के जरिए से मेन आइडिया को परसीव कर सकते हैं, हम कंक्लूजन को कंसीव कर सकते हैं, उस तक अप्रोच हासिल कर सकते हैं. सही है, तो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट मीनिंग इन अ टेक्स्ट. तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर नई लेक्चर के साथ मुलाकात होगी. तब तक अल्लाह हाफिज.